1942 हिमालय की एक छोटी सी वैली में एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट होता है। एक लोकल गाइड जिसका नाम था तेनजिंग अपने टीम के साथ स्नो कवर्ड पाथ पर ट्रैक कर रहा था। ये टीम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के आसपास एक्सप्लोर कर रही थी। सुबह का टाइम था लेकिन धूप के बावजूद एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तेनजिंग को अचानक स्नो के बीच कुछ बड़ा सा दिखाई दिया। पास जाके देखा तो ये फुटप्रिंट थे। नॉर्मल फुटप्रिंट्स नहीं, ये फुटप्रिंट 2 फीट के थे और बहुत बड़े क्लॉज के जैसे दिखते थे। टीम ने डिसाइड किया कि ये ट्रेल फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े एक ब्लड क्लडिंग स्क्रीम उन्होंने सुना। इतना लाउड और टेरिफाइंग था कि वो डर के वहां से भाग गए। बाद में ये टीम के लोगों ने पता लगाया कि एटी नाम का कुछ बंदा था जो वहां पे दिखा था। इसे बंदा नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा राक्षस की तरह उन्होंने बताया था। लेकिन ये एटी रियल है या सिर्फ एक मिथ? इस इंसिडेंट ने हिमालयन रीजन में एक डर और एक्साइटमेंट दोनों क्रिएट कर दिया। बाद में लोकल विलेजर ने कंफर्म किया कि वो फुटप्रिंट्स उन्होंने पहले देखे हैं और वो किसी हिमालयन बियर के फुटप्रिंट्स नहीं थे। तेनजिंग के इस टेरिफाइंग स्टोरी ने एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट के बीच क्यूरियोसिटी बढ़ाई। एक तरफ ये उनका फियर बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें मोटिवेट भी कर रहा था कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करें। लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसे हजारों से स्टोरीज और इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो एटी के एक्सिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। हिमालय जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकेसेबल और डेंजरस ट्रेन में से एक है, वहाँ लोग एटी के प्रेजेंस की बार बार जिक्र करते हैं और इसी वजह से एटी सिर्फ एक लेजेंड नहीं, एक साइंटिफिक और कल्चरल मिस्ट्री बन गया है। हिमालयन रीजन का हर कोना अपने साथ एक एटी का स्टोरी लेकर आता है। लोकल्स कहते हैं कि एटी का साइंटिंग उन्हें सेंचुरी से हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि एटी का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है और वो इंसानों पर अटैक कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे साई और पीसफुल क्रिएचर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये वेरिएशन एटी के इमेज को और भी मिस्टीरियस बना देती है। आखिर ये एटी होता क्या है और क्यों हिमालयन रीजन के लोग इससे डरते हैं? क्या ये भूत है या कुछ और है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। या येती, आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है? The huge hairy monster has been spotted walking across Asian mountains from China to the Himalayas. Incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he is proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real. पार्ट 1, आखिर एटी का इतिहास क्या है और इसे डिस्कवर कब किया गया था और कैसे किया गया था? एटी का सबसे पहला मेंशन टिबेटियन फोल्कलोर में मिलता है। टिबेटियन मॉन्क इस क्रिएचर को अबोमिनेबल स्नोमैन कहते हैं कि ये एक बड़ा एप लाइक क्रिएचर है जो स्नो कवर्ड रीजन में रहता है। इस क्रिएचर की हाइट 8 से 10 फीट हो सकता है और इसका वेट लगभग 200 से 300 केजी के आसपास है। अब हम इस एटी के हिस्ट्री को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज में एटी के बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और पेंटिंग मिली हैं। मॉन्क्स कहते हैं कि एटी एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर है जो माउंटेन्स को गार्ड करता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 19th सेंचुरी के एक्सप्लोरर्स ने जब ये स्टोरी सुनी तब उन्होंने सोचा कि शायद लोकल एग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद फुटप्रिंट देखा तो उनका पर्सपेक्टिव बदल गया। अभी हम इतिहास के कुछ की माइलस्टोन को देखते हैं। नंबर 1, 1921 ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हॉवर्ड बडी के एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले। उसने क्लेम किया कि यह किसी इंसान के फुटप्रिंट्स नहीं हो सकते। यह इवेंट एटी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को पहला इंट्रोडक्शन था। यह फुटप्रिंट्स स्नो में काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे थे और उसकी फोटोग्राफ ने दुनिया भर में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया। नंबर 2, 1953 सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट के सुमित तक पहुंचने के दौरान एटी के फुटप्रिंट देखे और फोटोज लिए। ये फोटोज दुनिया भर में सर्कुलेट हुए और एटी की मिस्ट्री और भी ज़्यादा बढ़ गई। बाद में हिलेरी ने मोनेस्ट्री से एटी के स्काल्प और बोन्स एग्जामिन करने का काम किया। पॉइंट 3, 1960 हिमालयन एक्सपीडिशन के दौरान सर एडमंड हिलेरी ने एटी के स्काल्प और बोन्स एग्जामिन किए जो कि तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व थे। उन्होंने कंक्लूड किया कि यह बोन्स हिमालयन बियर के हैं, लेकिन लोकल्स अब भी एटी की स्टोरी पर इंसिस्ट कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। ये एक्सप्लोरेशन पीरियड एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक फेज बन गया था जिसमें एटी को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड फंड्स एलोकेट किए गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी जान लेते हैं। 1950s और 60s के दौरान एटी एक सेंसेशनल टॉपिक बन गया। दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट और एडवेंचरर्स एटी को ढूंढने हिमालयस आए, लेकिन उन्हें हमेशा एक ही तरह का एविडेंस मिल रहा था, जैसे फुटप्रिंट्स, हेयर सैंपल और एनकीडोटल स्टोरी।
यह एक पॉइंट पे एक साइंटिफिक ऑब्जेक्शन बन चुका था और रिसर्चर्स ने इसे नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी से ढूंढना शुरू कर दिया था, जैसे कि टर्मिनल इमेजिनेशन और स्नो सैम्पलिंग, लेकिन फिर भी एक कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। पार्ट 2, एटी रियल है या मिथ है? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एटी एक रियल क्रिएचर है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है? इस पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, बिलीवर्स और स्किप्टिक्स। बिलीवर्स के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। नंबर 1, बिलीवर्स कहते हैं कि एटी एक इवोल्यूशनरी स्पीसीज हो सकती है जो हिमालयन रीजन में एडॉप्ट कर गई हैं। ये भी कहा जाता है कि एटी गियानटोपिटिकस नाम का एक प्री हिस्टोरिक एप का डिसीडेंट हो सकता है। गियानटोपिटिकस एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जो 9 फीट के लंबा तक हो सकता था। चाइना और इंडिया के डेंस फॉरेस्ट में पाया जाता था। एटी का एक्सीडेंट प्रूव करना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। नंबर 2, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर डीप ओशियन और डेंस फॉरेस्ट में अननोन स्पीसीज डिस्कवर हो सकते हैं तो एटी का एक्सिस्टेंस भी पॉसिबल है। हिमालय काफ़ी इनएक्सेसिबल है और वहाँ पे एक हिडन स्पीसीज का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल नहीं है। बिलीवर्स का कहना है कि एटी का कैम्पफ्लेज और एक्सट्रीम क्लाइमेट एडेप्टेशन ही उसकी साइटिंग को रेयर बनाता है। अब थोड़ा दूसरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस बात को। दूसरी तरफ स्किप्टिक्स कहते हैं कि एटी सिर्फ एक लोकल मिथ है। उनका कहना है कि नंबर 1, फुटप्रिंट हिमालयस बियर के हो सकते हैं जो स्नो डायनेमिक की वजह से बड़े लगते हैं। नंबर 2, एक्सट्रीम कोल्ड और हाई अल्टीट्यूड रीजन में हेलुसिनेशन कॉमन होती है जो एटी साइटिंग का रीजन हो सकता है। नंबर 3, जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए उन्हें हिमालयस बियर के जेनेटिक मैच करते हैं। 2017 की एक स्टडी ने इस थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। देखो भाई, एटी का मिथ ज़्यादातर कल्चरल स्टोरी टेलिंग से शुरू हुआ था, जो लोग कहानियाँ बनाते थे, स्टोरी बनाते थे और इस बात को बताते थे। तिब्बतियन मॉन्क्स और सर्ब कम्युनिटीज़ के लिए एटी एक स्पिरिचुअल एंटिटी थी, लेकिन वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स और मीडिया ने इसे एक सेंसेशनल क्रिएचर बना दिया था। हॉलीवुड और डॉक्यूमेंट्रीज ने भी इसमें साथ दिया और एटी को और ज़्यादा पॉपुलर करा और उसमें कुछ इमेज थे जिसे उसने थोड़ा सा बना के बताया, प्रेजेंट किया, जिस वजह से इसका मिस्ट्री फैक्टर और बड़ा हो गया। पार्ट 3, चलो सॉल्व करते हैं इस मिस्ट्री को। चलिए अब एटी के मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, बहुत हो गया। हम फैक्ट और लॉजिक का यूज करेंगे और एनालाइज करेंगे कि एटी का एक्सिस्टेंस साइंटिफिक पॉसिबल है या नहीं। एटी का मिथ कल्चरल स्टोरी टेलिंग और एक्सैगरेशन का एक एग्जाम्पल है। लोकल्स ने अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स के बेसिक पर एटी को पावरफुल गार्डियन बनाया, जो कि वेस्टर्न इमेजिनेशन के साथ कंबाइन होकर एक वर्ल्ड वाइड मिस्ट्री बन गया। से एक बात तो क्लियर होता है कि एटी जो है एक तरह का पोलर बियर है जिसे लोगों ने अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके एक भूत की तरह बैठा लिया था। और आप में से काफ़ी लोग तो एटी के बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग जान गए होंगे और हिमालयन में जाने से शायद डरे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई एटी नहीं है, ये एक पोलर बियर है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। हिमालयन रीजन में कई सारे पोलर बियर होते हैं और ये उनमें से एक है, लेकिन कुछ लोगों को इसके फुटप्रिंट से डर लगता था और इसी फुटप्रिंट के कारण लोगों ने अपने मन में बैठा लिया कि ये एक एटी है, पोलर बियर नहीं है, और कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या अभी भी आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो या फिर एक लोकल मिथ मानते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप चाहो तो उसे देख लो और मेरे चैनल के ऊपर जाकर बहुत सारे वीडियो आप उसे भी देख सकते हो, वो भी मिस्ट्री से भरे हुए हैं।